नमस्कार। आज की कहानी मेरा घर है ये बहू, इसे तेरी बहन बेटी पर लुटाने नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो एक लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। रविवार का दिन था और सुबह का वक्त था। घड़ी में 9 बज रहे थे। विनय अपने पिता रमेश जी के साथ नाश्ता कर रहा था। उसे अपने पिता के साथ दुकान के लिए निकलना था। विनय की पत्नी रितु रसोई में गर्मा गर्म पूड़ी बनाकर उनको परोस रही थी। वह एक स्कूल में टीचर का जॉब करती थी, पर शादी के बाद सासू माँ ने जॉब छुड़वा दी, जबकि उसकी माँ जया जी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। विनय की शादी रितु से 5 महीने पहले ही हुई थी। जब से विनय की शादी हुई है, घर की जिम्मेदारी अपनी बहू रितु को सौंपकर जया जी अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रही हैं। अब सुबह लेट सोकर उठती हैं और अपना थोड़ा बहुत काम करके टीवी चालू करके बैठ जाती हैं। यहाँ तक कि नाश्ता और खाना भी अपने कमरे में ही करती हैं। एक बेटी है निशा, जो कॉलेज में पढ़ती है, पर वह अभी तक सो रही है। उसकी इच्छा होती है तो कॉलेज जाती है, नहीं तो सेल्फ स्टडी के नाम पर घर पर रुक जाती है और अपने कमरे में घंटों लैपटॉप या मोबाइल के सामने बिता देती है। रमेश जी और विनय नाश्ता कर रवाना हो जाते हैं और रितु प्लेट लगाकर अपनी सासू माँ जया जी को नाश्ता देने उनके कमरे में जाती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो रितु ने जाकर दरवाजा खोला। सामने उसके पापा और छोटी बहन मीनू खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर रितु खुश हो गई और उन्हें घर में अंदर आने को कहा। उसके पापा ने अपने साथ लाए हुए कुछ फल, एक मिठाई का डब्बा और एक साड़ी रितु को पकड़ाई तो रितु ने कहा, पापा यह सब लाने की क्या जरूरत थी? पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे ससुराल आया हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना आता। तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मुझ में जितनी समझ थी मैंने उतना कर लिया। रितु ने फल और मिठाई का डब्बा और साड़ी हाल में ही रख दी और उन्हें बिठाकर पानी लेने चली गई। उसके बाद में सासू माँ को बुलाने कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे पापा और मीनू आए हैं। सुबह सुबह तुमने बताया नहीं कि वह लोग आने वाले हैं? जया जी के प्रश्न से रितु चुप हो गई। ऐसे सुबह सुबह बेटी के घर कौन जाता है, वह भी बिना फोन किए? रितु ने कहा, मम्मी जी मुझे नहीं पता था, यहाँ किसी जरूरी काम से आए होंगे, नहीं तो पापा बिना फोन किए किसी के घर नहीं जाते। ठीक है, उन्हें बताओ मैं नाश्ता खत्म करके आती हूँ। जया जी ने अपना नाश्ता जारी रखा और रितु चुपचाप बाहर आ गई। अपने पापा से कुछ देर बात करके रसोई में चाय बनाने चली गई। चाय बनाकर ले आई और पापा ने चाय पी ली थी, लेकिन जया जी अभी तक कमरे से निकलकर नहीं आई। आखिर रितु के पापा ने कहा, बेटा मैं यहाँ ज़रूरी काम से आया हूँ, किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। अगर लेट हो गया तो क्लाइंट निकल जाएगा। मैं समधन जी से वापस आकर मिलूँगा, तब तक मीनू यहीं रहेगी तुम्हारे पास। दोनों बहनें जी भर के बातें करो, वैसे भी तुझसे मिलने के लिए जिद करके यहाँ आई है। ठीक है पापा, आप अपना काम निपटा लीजिए। मम्मी जी, पापा जी से आप शाम को भी मिल सकते हैं, रितु ने कहा। तो उसके पापा वहां से रवाना हो गए। उनके जाने के 15 मिनट बाद जया जी निकलकर बाहर आई तो मीनू और रितु साथ बैठकर बातें कर रही थी। एक नज़र उन्होंने फल और उस साड़ी पर डाली, फिर रितु और मीनू की तरफ देखा। उन्हें देखते ही दोनों खड़ी हो गई और मीनू ने हाथ जोड़कर जया जी को नमस्कार कहा। अरे तुम्हारे पापा कहाँ गए? मुझसे तो मिले ही नहीं। रितु ने बात संभालते हुए कहा, मम्मी जी पापा कोई ज़रूरी काम से गए हैं, आते समय आपसे मिल लेंगे। हाँ भाई, पहले के लोग तो अपने समधी समधन से मिले बगैर इधर से उधर नहीं हो सकते थे। पहले का वक्त ही कुछ और था, पर आजकल नया जमाना है। खैर कोई बात नहीं। कहते कहते जया जी वहीं सोफे पर आकर बैठ गई और मीनू से बातें करने लगी। काफ़ी देर तक इधर उधर की बात करते करते वह मीनू से बोली,
अरे बेटा, तुम्हारा यह सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा? मीनू ने भी खुश होते हुए कहा, यह सूट मेरे जन्मदिन पर जब रितु दीदी और जीजाजी घर पर आए थे तो उन्होंने ही मुझे यह सूट दिलाया था। आपको अच्छा लगा? सच में मेरी दीदी और जीजाजी की पसंद तो बहुत अच्छी है। सभी को यह सूट बहुत पसंद आया। मीनू की बात सुनकर जया जी के चेहरे पर कई हाव भाव आकर चले गए। रितु वहीं बैठे बैठे उनके चेहरे के हाव भाव को नोटिस कर रही थी, पर कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद ननद निशा भी उठकर आ गई। मीनू को देखकर मुंह बनाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अरे आज इतनी सुबह सुबह कैसे? घर में कुछ काम नहीं था क्या, या फिर चाय पत्ती खत्म हो गई थी? उसकी यह बात पर जया जी हंसने लगी और मीनू ने रितु की तरफ देखा। उसे इस तरह रितु की तरफ देखता हुआ देखकर जया जी बोली, अरे बुरा मत मानना, निशा की तो आदत ही है मजाक करने की। उनकी बात सुनकर मीनू हल्की सी मुस्कान लेकर सोफे पर बैठ गई, पर रितु को यह बात अच्छी नहीं लगी तो उसने निशा को कहा, हमारे घर में कौन सी भाभी बैठी हैं जो घर का काम कर लेगी? मीनू अपनी दीदी से मिलने आई है तो घर का काम तो करके ही आई होगी। वैसे भी हर काम में निपुण है मेरी बहन, पता है सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। उसकी बात सुनकर जया जी और निशा दोनों का मुंह बन गया और निशा ने कहा, इससे मुझे क्या, मुझे भूख लग रही है, मेरा नाश्ता लगा दो। उसकी बात सुनकर रितु रसोई में गई तो मीनू भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। रितु ने गर्मा गर्म पूड़ियाँ उतारी और निशा को नाश्ता सर्व किया। निशा का नाश्ता करने के बाद रितु ने अपने और मीनू के लिए नाश्ता बनाया और दोनों नाश्ता लेकर अपने कमरे में आ गई। जब दोनों नाश्ता कर रही थी तब जया जी भी कमरे में आई तो रितु ने पूछा, कुछ चाहिए था मम्मी जी? अरे नहीं नहीं, मैं तो अपना चश्मा देखने आई थी, मिल ही नहीं रहा। रितु उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और अपना नाश्ता करने लगी। जितनी देर मीनू घर पर रही, जया जी किसी न किसी बहाने से रितु के कमरे में आती रही। रितु को सब कुछ समझ में आ रहा था, पर अपनी बहन के सामने क्या तमाशा करती। 2 घंटे बाद रितु के पापा आ गए तो जाते समय रितु ने अपने पर्स में से 500 रुपए निकाले और बाहर हाल में आकर मीनू के हाथ में रख दिए। जया जी को यह बात ना गवार गुजरी। उसके पापा के जाने के बाद जया जी बोली, अरे बहू रानी, बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास, क्या जरूरत थी अपनी बहन को 500 रुपए देने की? 100 रुपए उसके हाथ में रख देती तो वैसे ही खुश हो जाती। मम्मी जी, मीनू मेरी शादी के बाद पहली बार अपने घर आई है, अच्छा लगता है क्या 100 रुपए देना? रितु ने कहा तो सासू माँ तुरंत तेज आवाज में बोली, हाँ खुद तो बड़े अमीर घराने की बेटी है ना, क्या लेकर आए तेरे पापा? एक मिठाई का डब्बा और ये थोड़े फल, तेरे लिए साड़ी और मुझे क्या देकर गए? 500 रुपए का लिफाफा। अरे मेरी बेटी भी घर में ही थी, उसको तो कुछ भी नहीं दिया। देखो मम्मी जी, मेरे पापा में जितनी समझ थी उन्होंने उतना कर दिया। निशा दीदी एक बार भी बाहर आकर मेरे पापा से नहीं मिली तो भला मेरे पापा को कैसे पता चलता कि वह घर में ही है? उसकी बात सुनकर जया जी बोली, बहू बेवजह की बकवास मत कर मुझसे। तू धन्नों से ठानी अपनी बहन के जन्मदिन पर सूट खरीद कर मुझे बिना पूछे दे आई। तूने ऐसी हरकत की, तेरी तो नीयत ही खराब है। हमारे यहाँ पैसे का क्या पेड़ लगा पर उगते हैं जो तुम लुटा रही हो अपनी बहन पर? मम्मी जी, मेरी बहन को देने के लिए मैंने पैसे आपसे नहीं लिए, फिर आप भी वजह बात को क्यों पकड़ कर बैठी हैं? रितु का ऐसा कहते ही जया जी का गुस्सा फूट पड़ा। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, आने दे, आज विनय को फिर बताती हूँ। मेरे घर में मुफ्त में यूं लुटाने नहीं दूंगी तुझे। बर्दाश्त कर रही हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सिर पर चढ़कर नाचो। बड़बड़ाती हुई जया जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। पूरे दिन उन्होंने रितु से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया। जया जी पूरे दिन भर मुंह फुलाए यूं ही बैठी रही। उन्होंने दिन में खाना भी नहीं खाया। रितु बहू थी तो उसका फर्ज था, इसलिए अपना फर्ज समझकर थाली लगाकर कमरे में रखकर आ गई और एक बार ज़रूर कहा, मम्मी जी खाना खा लो, लेकिन
जब जया जी ने उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो उसने भी ज्यादा बोलना उचित नहीं समझा। इस बार रितु ने भी बार बार जाकर उनसे नहीं पूछा कि वह खाना खा रही हैं या नहीं। शाम के समय भी चाय नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई, पर तब भी उन्होंने रितु की एक बात नहीं सुनी। रितु चाय नाश्ता वहीं उनके कमरे में रखकर आ गई और अपनी चाय लेकर चाय पीने लगी। जया जी यह देखकर मन ही मन भुनभुनाती, लेकिन वह नाक से ऊंची थी इसलिए बहू से कैसे बोलती। पर इस बार रितु बार बार उनके आगे पीछे नहीं घूमी। दोपहर का खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ उनके कमरे में ही रख कर आई। एक बार जरूर बोला पर ज्यादा नखरे नहीं खाए। जब उनकी बेटी को ही इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर वह तो बहू थी। खैर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को जब विनय और रमेश जी आए तो जया जी का मुंह फुलाए हाल में आकर बैठ गई। रमेश जी और विनय हाथ मुंह धोकर बाहर हॉल में ही लगी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और रितु को आवाज लगाते हुए बोले, अरे बहू फटाफट से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है। रितु ने भी गर्मा गर्म रोटियां सेककर खाना परोसा। अभी रमेश जी ने एक निवाला मुंह में लिया ही था कि जया जी अपनी घड़ियाली आंसू बहाते हुए जोर से बोली, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, सबको सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब है। अभी मेरी कदर नहीं है तो भला आगे तो क्या उम्मीद करूं। मैंने सुबह से सिर्फ नाश्ता किया है, मेरी भूख किसी को नहीं दिखती। अरे बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है, इस घर के सदस्यों के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी स्वाह कर दी, उन्हें ही मेरी परवाह नहीं। रमेश जी का हाथ खाना खाते खाते रुक गया। वहीं विनय इशारे से ऋतु से पूछने लगा कि आखिर क्या बात है। ऋतु ने भी इशारे से बोल दिया कि इन्हीं से पूछ लो। अभी रमेश जी ने पूछा, अरे क्या बात है श्रीमती जी, क्यों परेशान हो रही हो और खाना क्यों नहीं खाया। जब तक मैं बोलूंगी नहीं तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं। एक बार पूछ तो लेते कि खाना खाया है या नहीं। अरे रोज हमारे आने से पहले तुम खाना खा लेती हो तो इसमें फिर पूछना क्या। रमेश जी की बात सुनकर जया जी अपने पल्लू से अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हाँ मुझे कोई क्यों पूछेगा, यहाँ बहू भी मनमानी करती है और तुम लोग भी। अरे मैं नहीं होती तो यह घर घर होता क्या। जया जी ने रोते रोते फिर वही सारी बातें दोहरा दी कि कैसे रितु ने उनसे बिना पूछे अपनी बहन मीनू को 500 रुपए दिए, यहाँ तक कि उसके जन्मदिन पर विनय और रितु उसे नया सूट खरीद कर देकर आए थे। तब रमेश जी बोले, तो क्या हो गया श्रीमती जी, आखिर वो भी तो बेटी ही है, उसे खाली हाथ थोड़ी ना भेजती और उसे इतना सा देकर तुम्हारे घर में कौन सा टोटा पड़ गया जो तुम इतना हंगामा कर रही हो। जया जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रमेश जी ऋतु का पक्ष लेंगे, पर अपनी बात नीचे होती देखकर जया जी बोली, अरे मेरा घर यूं लुटाने के लिए नहीं है, इनके जैसे अपना घर लुटाती ना तो आज घर बसा कर ना बैठी होती। और मेरी निशा की तुलना इसकी बहन से मत ही किया करो, मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। अगर ऐसे ही घर लूटना है तो मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ, मुझे नहीं रहना इस घर में, क्योंकि मैं मेरे घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। उनकी बात सुनकर रमेश जी सख्ते में आ गए। खाने की थाली से उठ खड़े हुए, अरे कैसी बात कर रही हो तुम, छोटी सी बात को रबड़ की तरह क्यों खींच रही हो। आखिर ऋतु भी इस घर की बहू है, इस परिवार की ही सदस्य है। जया जी गुस्से से बोली, फिर यह हरकत क्यों। मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में इसकी मनमानी नहीं चलेगी। यह घर मेरा है, इसका नहीं। यह मायके से नहीं लाई थी इस घर को। मेरा घर इसकी बहन बेटियों को लुटाने के लिए नहीं है। कह दिया जो कह दिया बस, कहकर जया जी अपने कमरे में चली गई। रमेश जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। विनय को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर कहे क्या। इतनी छोटी सी बात को जया जी पकड़ लेंगी, इसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। ऋतु ने रमेश जी को परेशान होते देखकर कहा, पापा जी आप परेशान ना हो, आप मम्मी जी को खाना खाने के लिए कहिए, आगे से सोच समझ कर ही कदम उठाऊंगी।
पर बहू यह तो सरासर मनमानी है, जबरदस्ती किसी को बांधकर तो नहीं रखा जा सकता। पापा जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? बस यही काफ़ी है। और रही बात मम्मी जी को समझाने की, तो अब मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें यह बात कैसे समझाई जाए। मैं यह बात उन्हें ज़रूर समझाऊंगी, वह भी बड़े प्यार से। रमेश जी बोले, आखिर बहू तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? इस तूफान को तुम कैसे झेल पाओगी? पापा जी, यकीन मानिए मैं सब कर लूँगी। अभी फ़िलहाल तो आप मम्मी जी को संभालिए। रमेश जी तो जया के पास कमरे में चले गए। जया जी को खाना खिलाने के बाद रितु ने अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगी और कहा, मम्मी जी, जैसा आप कहेंगी आगे से वैसा ही होगा। घर में कलह से अच्छा तो एक इंसान का झुक जाना ही अच्छा है। लेकिन कुछ दिन बाद में जया जी की भतीजी का आना हुआ। अब रितु ने उनको विदाई में 50 रुपए दिए और अपनी सासू माँ को भी कहा, मम्मी जी, लो खुले नहीं होंगे आपके पास 50 रुपए, आप भी दे देना। जया जी रितु की तरफ घूर रही थी, लेकिन कुछ बोल ना सकी। एक हाथ में जया जी के 500 रुपए का नोट था तो एक में 50 का, और रितु की नजरें जया जी की ओर ही गड़ी थी। जया जी ने अपनी भतीजी को 500 रुपए का नोट दिया तो रितु तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, ये वाला नोट नहीं, ये हाथ वाला देना था। अब जया जी को समझ में आ गया था रितु क्या करना चाह रही थी। जब जया जी को समझ आ गया तो खुद के मायके वाले इतने प्यारे लगते हैं और बहू के मायके वालों के नाम से घर लुट जाता है। जया जी ने कहा, बहू, उस दिन तुम्हारी बहन मीनू आई थी तो मैं बातों को ज़्यादा ही लंबी ले गई। मुझे इतना तुम्हें बोलने का कोई मतलब नहीं था। मीनू कौन सा रोज आने वाली थी यहाँ? रितु तो चुपचाप सासू माँ की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी और जया जी अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।